जब पूरे वीक आप वर्क फ्रॉम होम के प्रेशर झेल झेल के वीकेंड तक पहुँचे हों और आसपास ऐसे नज़ारे दिखें तो क्या ज़बरदस्त फील आता है। रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया है बट नीचे हाइट देखोगे कितनी ज़्यादा हाइट है। और ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती। तो यहाँ पे चारों तरफ देखोगे आप सब फिशेज़ है, कितनी बड़ी बड़ी फिशेज़ हैं। वो जो बाइकर्स है वही जान सकते हैं कि बाइक पे ट्रैवल करने का मज़ा कैसा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग स्टे ऑन रोड। तो अभी हम बढ़ रहे हैं उधमपुर सिटी के साइड और वहाँ से हम जाएंगे मानसर लेक। और जो JNK विज़िट कर चुके होंगे उनको तो मानसर के बारे में पता ही होगा, बिकॉज बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। तो बात करेंगे मानसर की थोड़ा सा आगे। और ये आपको दिखाऊं तो ये है मैटाडोर। तो जैसे कि आसपास ऑटोज़ चलते हैं बाकी जगह पे, तो यहाँ पे अगर आपको घूमना है आसपास तो ये गाड़ी है, छोटी मिनी बस बोल सकते हो, बट यहाँ पे इसको मैटाडोर बोलते हैं और मिनिमल किराया रहता है इनका। और इस प्लेस पे आए तो यहाँ पे मामा का कुलचा बहुत फेमस है। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो खुशबू आपको ज़रूर आएगी उसकी। ये स्टॉप है जहाँ से जम्मू के लिए बसेस चलती हैं, स्टार्ट होती हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट है ये राइट साइड में बसेस खड़ी हैं एक एक करके। जैसे जैसे जिस गाड़ी का नंबर आता है वो यहाँ पे लगती जाती है। ये है हमारा उधमपुर का मैटाडोर स्टैंड, मेन सिटी बोल सकते हो आप उधमपुर की। हम लोग भी यहीं पे आते हैं जब हमें कोई सब्ज़ी खरीदनी होती है शाम को। एक्चुअली सब्जी मंडी है ये, तो मैंने सोचा क्यों ना सिटी के बीच से निकला जाए और थोड़ा सा आपको भी उधमपुर का मैं दर्शन करा दूं। और ये लेफ़्ट साइड में जो आपको येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है ये पहले थिएटर होता था। और ये हमारे मेन सिटी उधमपुर की छोटी छोटी गलियाँ हैं और यहाँ पे पूरा मेरा बचपन गुजरा है। और ये साइड जाता है कोर्ट की साइड, कचहरी वाली साइड। और ये सामने है हमारे कचहरी और हमें लेना यहाँ से राइट। और जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, सो यहाँ पे दिखा के कुछ फ़ायदा नहीं, तो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ा सा आगे। तो ये सेम हाईवे है जो जाता है सांबा की तरफ, पठानकोट की तरफ। और यहाँ से जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्टकट है। अगर आप नेशनल हाईवे से आओगे तो बहुत लंबा पड़ता है और आपको पूरा घुमा घुमा के लाता है वो नेशनल हाईवे। बट ये जो रूट है बहुत सारे जो लेह लद्दाख वाली साइड जाते हैं तो ये रूट लेते हैं। अगर उनको जल्दी लेह लद्दाख पहुँचना है तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट जो आप ले सकते हो। और ये ऊपर से जा रहे हैं नेशनल हाईवे जो कि कश्मीर साइड जाता है। जम्मू में रिवर एक तवी जो कि बहुत फेमस है। इवन जो ट्रेन आती है कहीं से भी वो जम्मू तावी लिख के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई टू जम्मू तावी, पुणे टू जम्मू तावी। तो वही तावी रिवर आपको मैं दिखाता हूँ कैसी है, फिर बढ़ेंगे आगे। और वैसे तो हमें जाना स्ट्रेट, बट हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट और दिखाता हूँ मैं आपको जम्मू तावी। तो यहाँ पे आर्मी एरिया इसलिए कैमरा बंद कर लेता हूँ, तो आगे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो यहीं पे मैं आपको सिर्फ ब्रिज दिखाऊंगा और यहीं से रिटर्न चला जाऊँगा। और ऐसा कि बचपन में अपनी दादी के साथ आता था, मेरे को इस रूट से डर लगता था। तो अब ये व्यू देखो 360 में कैसा लगता है। तो ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया है बट नीचे हाइट देखोगे कितनी ज़्यादा हाइट है। और डर लगता था मेरे को इस ब्रिज की वजह से, बिकॉज उस टाइम पे कच्चा था। और यहाँ पे भी अगर बड़ी गाड़ी आती है तो एक को यहाँ पे रुकना पड़ता है, दूसरी आगे ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे रुकते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं व्यू। ये इतना सा पार्ट कच्चा है बिकॉज इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं रोड को। पहले बिल्कुल छोटा सा रोड था ये। तो ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात करता था जो कि काफ़ी डेंजर लगता है और डर लगता है इस ब्रिज के ऊपर से। तो ये है कुछ व्यूज़ जम्मू तावी के। और वाटर इस वक्त रेड है, रीज़न ये कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा उसकी वजह से पूरी मिट्टी मिट्टी है, अदरवाइज़ क्लीन रहता है इसका पानी। तो ये खड़ी अपनी बाइक और अब बढ़ते हैं आगे। तो ये छोटा सा पैच था, अब बढ़ रहे हैं हम हाईवे की तरफ। और ये मैं इसलिए कर रहा था कि थोड़ा सा जम्मू तवी दिखाई जाए व्लॉग में।
सही लगता है व्यूज़ यहाँ से। जब पूरे वीक आप वर्क फ्रॉम होम के प्रेशर झेल झेल के वीकेंड तक पहुँचे हों और आसपास ऐसे नज़ारे दिखें तो क्या ज़बरदस्त फील आता है। और सामने पहाड़ देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। तो ये जो चीज़ें जो हमें एकदम फ्रेश कर देती हैं। और अब आएंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ तक आया हूँ, मैं आज तक इस साइड कभी आया ही नहीं। तो सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये है ऊपर से रेलवे ब्रिज। और क्या ब्यूटीफुल लग रही है प्लेस, एकदम ज़बरदस्त। और रेलवे के लिए काफ़ी ऊंचाई पे ब्रिज बना हुआ है और बाकी गाड़ियों के लिए बिल्कुल लास्ट में आपको पीछे दिख रहा होगा छोटा ब्रिज, वो है। एकदम खूबसूरत प्लेस है। और ये ट्रक वाले से आगे निकलते पहले तो। तो ये कुछ व्यूज़, यहाँ से हमें जाना है और वहाँ से निकलेंगे हम पूरा घूम के गोल। और नीचे जा रहा है रेलवे ट्रैक। और यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू। तो बढ़ते आगे। और रोड कंडीशंस इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, उसकी वजह से मज़ा आ रहा है ये ट्रिप पे। और सामने आप माउंटेन देखो, काफ़ी ह्यूज है। और इस रूट पे इतने सारे ब्रिजेस हैं और इतने ऊंचे ऊंचे ब्रिजेस हैं। वाह क्या नज़ारा है, मतलब सुपर्ब। और ये खूबसूरती है हमारे जम्मू कश्मीर की, क्या सुंदर लग रही है प्लेस। अब जो मानसर का डिस्टेंस बचा है वो बचा है 5 किलोमीटर्स। और हमने मेन रोड छोड़ दिया है, अब हम अंदर के रूट पे आ गए हैं। और ये नीचे से जा रहा है मेन रोड और हम इस साइड आ गए हैं। अगर मैं बात करूँ मानसर की, तो इसकी हिस्ट्री जो है वो है महाभारत के टाइम की। और कहते हैं कि 2 लेक्स हैं, एक है मानसर, एक है सुरिनसर, पास पास में है। इसके पीछे कई सारी हिस्टोरीज़ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो ये है कि अर्जुन की शादी हुई थी नागकन्या अलूपी के साथ, और उन्हीं का बेटा था जिसका नाम था बाबरू वरना। तो हुआ ऐसा कि जब महाभारत जीत चुके थे पांडवास, तो बाद में उन्होंने एक यज्ञ रखा था, अश्वमेघ यज्ञ, नागकन्या के और अर्जुन के पुत्र बाबरू वरना। तो उन्होंने हॉर्स पकड़ा था और बाद में चुनौती दी थी अर्जुन को, और उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध किया। और उसका रिजल्ट ये था कि अर्जुन को अपनी जान गंवानी पड़ी। और हुआ ऐसा कि उसी के बाद उनकी माँ को पता चला, आलूपी को, और उन्होंने उनको बताया कि ये आपके पिता थे। तो अब उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ भी करके उनकी जान बचानी है अर्जुन की। और फिर उनको वापस लाने के लिए उनको पता चला कि फर्स्ट ऐसा बोला जाता है कि
उनको हर्ब चाहिए थी एक, जो कि मिलती नहीं थी यहाँ पे, तो उन्होंने धरती के बीच में तीर मारे थे। ऐसा कहा जाता है कि दूसरी साइड से वो तीर हर्ब लेके वापस आए थे और वही पानी फिल होके ये दोनों लेक बनी गई हैं। तो ये हमें पता चला स्टोरी। और एक और स्टोरी है कि अर्जुन ने तीर मारा था और ये आई थी लेक, बट यही इसकी हिस्ट्री है। तो आप सोच सकते हो कि महाभारत के टाइम की ये लेक्स हैं। और ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे कि जम्मू को कहा जाता है कि सिटी ऑफ टेम्पल्स। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ये मनसा देवी का टेम्पल है। मुझे भी हिस्ट्री की बात पता नहीं थी, तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े और वहाँ से मुझे पता चला। तो अब जो है 1.5 किलोमीटर पे हमारी डेस्टिनेशन है। एंड अनदर बिग थिंग इसके जो विड्थ है लेक की वो है 1.5 मील, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत बड़ी लेक है। तो लेट्स सी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस लेक की साइड, तो कैसी दिखती है। एंड एक और डाइवर्जन लेने के बाद आप विटनेस करने वाले हो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन आवर कंट्री, जो कि है मानसर लेक। और जैसे जैसे हम लेक के पास जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही है एकदम। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, तो बढ़ते लेक की तरफ। तो ये व्यू है लेक का, एकदम खूबसूरत लेक है। और यहाँ पे बोट्स में भी आप घूम सकते हो। एंड यहाँ पे है टेंपल शेषनाग का। तो यहाँ पे चारों तरफ देखोगे आप, सब फिशेस है, कितनी बड़ी बड़ी फिशेस हैं। और यहाँ पे पूजा जाता है इनको एक्चुअली। पंखे कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक नंबर। और एकदम खूबसूरत प्लेस है। आसपास पे आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। इवन यहाँ पे छोटे से पार्क भी है, आप बैठ सकते हो। एकदम ब्यूटीफुल है। और फिशेस देखोगे तो आप, कितनी सारी फिशेस हैं। पीछे भी आपने देखा होगा, वहाँ पे आटा खिलाते हैं जहाँ मंदिर के बाहर। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और हम बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर। अगर बात करूँ मैं आज की ट्रिप की, तो काफ़ी बेहतरीन ट्रिप रही, मज़ा आया। अनप्लान ट्रिप वैसे भी मज़ेदार ही होती हैं। पूरे वीक की थकान यहाँ पे मिट गई है जब ऐसी प्लेसेस देखते हैं हम। वो जो बाइकर्स हैं वही जान सकते हैं कि बाइक पे ट्रैवल करने का मज़ा कैसा है। अब ऐसा हो चुका है, बाइक लाइफ बन चुकी है। प्लान ऐसा है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जहाँ हमें अच्छे स्पॉट्स दिखेंगे वहाँ पे हम रुक के फ़ोटोग्राफ्स निकालेंगे। तो आपने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, स्टे ऑन रोड। और सामने पहाड़ देखो। वैसे मैं जनरली आपको जाते वक्त की रूट दिखाता नहीं, बट मुझे लगा ये थोड़ा सा घाट सेक्शन है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो क्यों ना ये फिर से दिखाया जाए इस साइड से। क्योंकि इस साइड से जा रहा हूँ तो वो पहाड़ दिख रहे हैं, इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया। ये जो पार्ट है ना, ये राइट वाला, ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। मतलब देखने में क्या लग रहा है यार। लेफ्ट साइड इतना कुछ नहीं है, बट राइट साइड मीन्स हेवन है ये। गाड़ी एकदम बेस्ट परफॉर्म करती है। क्या ब्यूटीफुल प्लेस आगे सामने देखो, क्या बड़ा पहाड़ है। और मुझे ये सोच सोच के हैरानी होती है कि टॉप पे भी लोगों के घर हैं। हम देख के घबरा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और वो लोग वहाँ पे रहते हैं। रहना तो चलो ठीक है, बट जब सामान लेने उनको नीचे आके ऊपर तक कैरी करना पड़ता होगा तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपको ये देखने को मिलेगा कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद आपको पुलिस की चेक पोस्ट दिखेंगी,
देन कई जगह पे इवन आपको आर्मी भी दिखेगी। कमाल की जगह सच में। और यहाँ हमने छोटा सा एक स्टॉप लिया था, और स्टॉप इसलिए लिया था बिकॉज यहाँ पे जो व्यू आ रहा है ना, आई डोंट नो कितना जस्टिस कर रहा है कैमरा, बट व्यू एकदम सुपर्ब है एकदम। मतलब ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बिकॉज नीचे है तवी रिवर और आसपास पूरे माउंटेन्स, मतलब ज़बरदस्त। ये देखो क्या ब्यूटीफुल, कैसे पहाड़ काट काट के ये रोड बने हैं, और इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है आसपास। और रोड कंडीशंस की बात करूँ तो कंप्लीट रूट पे जो हमें रोड मिला एकदम परफेक्ट है। जस्ट कुछ पार्ट जैसे कि मैं कह सकता हूँ 3 किलोमीटर का जो पैच था वो थोड़ा सा ख़राब था, बट हमने इससे भी ख़राब रोड पे ट्रैवल किया तो वो भी हमें अच्छा ही लगा, बिकॉज टारमेक रोड था, बस थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ था बीच बीच से। ये हैं 2 टनल्स। तो यहाँ पे पिक्स निकालने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे। छोटी सी टनल है, कोई बड़ा ही ऐसे मेजर दिखाने जैसा कुछ नहीं है। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।